श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है पशुपति व्रत को लेकर। क्या श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में हमें पशुपति व्रत का उद्यापन करना चाहिए, या फिर हम पहले से व्रत कर रहे हैं तो क्या श्राद्ध पक्ष में इस व्रत को कंटिन्यू करें या नहीं करें, या फिर हम पशुपति व्रत उठाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम पितृपक्ष से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों के ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, बहुत ज़्यादा संशय में हैं आप, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स मैं दूर कर दूंगी। इस एक वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि समाप्त होगा 14 अक्टूबर को। ऐसे में हमें 2 सोमवार मिलेंगे, एक 2 अक्टूबर को और एक 9 अक्टूबर को। तो दोनों सोमवार आपको पितृपक्ष के दौरान ही मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स तो यही थे, क्या दीदी पितृपक्ष में उद्यापन कर दे। देखिए, जो 5 पशुपति व्रत होते हैं ना, वो एक बहुत बड़े व्रतों की गिनती में आते हैं, अनुष्ठान की गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, जब भी हम पशुपति व्रत करते हैं तो इसे अलग से ही किया जाता है। किसी भी चतुर्थी, एकादशी, किसी अन्य व्रत के साथ हम इस व्रत को नहीं करते। 5 जो हम व्रत करते हैं उसमें हमें सुबह शाम पूजन अर्चन करना होता है। एक विशेष व्रत होता है, ये मनोकामना पूर्ति व्रत होता है। तो ऐसे में मेरा कहना आपको यही है कि ये आपका विशेष व्रत है, तो इसका उद्यापन आप श्राद्ध पक्ष में ना करें। श्राद्ध पक्ष के 2 सोमवार निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। अब जो 2 सोमवार रहेंगे उसमें आप पूजन कैसे करेंगे? सिंपल आप मंदिर जाएं, सुबह शाम जल चढ़ा दें और सिंपल आप व्रत कर लें, दिए वगैरह ना लगाएं। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। परंतु यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको उद्यापन अभी पितृपक्ष में ही करना पड़ेगा, तो फिर देखिए आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। परंतु दोनों ही पक्ष मैंने आपको समझाए, क्योंकि ये 5 व्रत बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं हमारे लिए। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव जन्म मरण से परे हैं, तो ये आपकी स्वेच्छा है। आप उद्यापन करना चाहें तो करें, नहीं तो 2 सोमवार छोड़ के भी आप अगले सोमवार उद्यापन कर सकते हैं। अब जो लोग पहले से व्रत उठा रखे हैं, जिनका अब श्राद्ध पक्ष में दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत पड़ने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिस तरह से आप व्रत करते आ रहे हैं बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बस मैं उद्यापन के लिए आपको थोड़ा सा बोल रही थी कि पितृपक्ष में उद्यापन नहीं करें आप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जो भी क्रियाएँ की जाती है, जो भी पूजन हम करते हैं, वो हमारे पितरों के निमित्त ही होता है। 15 दिन शास्त्रों में पितरों को ही समर्पित किए गए हैं। तो इस दौरान आपको गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, आपको भागवत पढ़नी चाहिए, आपको अपने पितरों के निमित्त जो हो कार्य आपको वो करने ज़रूर चाहिए। अब बारी आती है कुछ लोगों की, जिनके मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, दीदी क्या पितृपक्ष से नया व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया, जो 16 दिनों माने गए हैं वो केवल पितरों के निमित्त ही माने गए हैं। तो इस दौरान ना तो कोई नया व्रत उठाना चाहिए, ना ही कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए, क्योंकि जो 16 दिन है उसमें आपके पितरों को तृप्त करने के लिए आप उनके निमित्त कार्य करें, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। नई चीज़ें इसलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि पितृ पूजन के दौरान नए कार्य करना वर्जित माना जाता है। अब ऐसे में कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, परंतु आप खुद सोचिए, पूरे वर्ष भर में केवल 16 दिन जब हमें अपने पितरों के पूजन के लिए दिए गए हैं, तो क्यों ना उन 16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त मंत्र जाप करें, पितरों को जल अर्पण करें। हमें नया व्रत देखिए उठाना ही है, तो हम पितृपक्ष के बाद भी उठा सकते हैं। तो दोनों ही राय मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप चाहें तो देखिए उठाएं, ये आपकी स्वेच्छा है, आप करना चाहें तो करें, और यदि आपके पास समय है तो पितृपक्ष के बाद आप व्रत आराम से उठा सकते हो। क्योंकि मैं खुद भी पशुपति व्रत बहुत बार कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो अभी पितृपक्ष के दौरान हम केवल अपने पितरों के निमित्त ही क्रियाएं और कार्य करते हैं, जैसे कि रोज़ाना में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के, और श्राद्ध पक्ष में आप जब भी मंदिर जाते हैं, शिव जी के एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ा सा मीठा मिलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इससे आपके पितरों को बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है। और साथ ही साथ 1 लोटे पात्र में आप थोड़ा सा मीठे में गुड़ मिलाकर, काले तिल, थोड़ा सा दूध, जल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पीपल में जल दीजिए। ये सभी कार्य
केवल पितृपक्ष के दौरान किए जाते हैं। तो बस मेरा समझाना आपको यही था कि पितृपक्ष के दौरान यदि आप पशुपति व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर देखिए आप नहीं करिए, और उद्यापन भी यदि करना है तो आप बाद में करिए। हाँ, यदि आप व्रत कंटिन्यू करते आ रहे हो, दूसरा तीसरा आपका व्रत पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी लाभप्रद लगी हो तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करके लाभ अवश्य रूप से कमाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।